ज़रा सोचो, तुम सुबह उठते हो, अपने घर में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन बाहर निकलो तो पता चले तुम्हारा पड़ोसी 3 दिन से सो रहा है और कोई नहीं जानता क्यों। डॉक्टर नहीं जानता, पुलिस नहीं जानती, गवर्नमेंट नहीं जानती, बस वो सो रहा है और तुम अगर उस गली में थोड़ी देर रुक गए तो अगले तुम हो सकते हो। कजाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है कलाची। सीधा साधा गांव, कुछ खास नहीं। लोग काम करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, नॉर्मल जिंदगी। लेकिन 2013 में इस गांव में कुछ ऐसा होने लगा जिसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। शुरू हुआ एक आदमी से, विक्टोर। वो सुबह उठा, थोड़ा चक्कर आया और वापस सो गया। कोई बात नहीं, सोचता है थकान होगी, लेकिन वो उठा ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। जब वो उठा उसे कुछ याद नहीं था, ना ये कि वो कब सोया, ना ये कि उस दौरान क्या हुआ। सब खाली, बिल्कुल खाली। लोग बोले अकेला था, शायद बीमार था। ठीक है, फिर 1 और, फिर 2 और, फिर एक ही हफ्ते में पूरे गांव में 4 लोग ऐसे सो गए। अलग अलग घर, अलग अलग उम्र, कोई कनेक्शन नहीं, बस सो गए। एक औरत थी, लुबो। वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उठी। रास्ते में ही उसकी आंखें भारी हो गई और वो वहां बैठ गई। सुबह की ठंड थी, खुली सड़क पे, और सो गई। घंटों बाद जब लोग मिले तब भी वो सो रही थी। उन्हें उठाना पड़ा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद उठी, बोली मुझे कुछ याद नहीं। अब गांव में डर फैलने लगा, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं था। कोई नहीं जानता था कौन अगला सो जाएगा, बच्चा, बुजुर्ग, जवान, कोई भी, कभी भी। जो लोग इस नींद से उठे थे उनका हाल अलग ही होता था। कुछ को पूरी बॉडी में दर्द होता था, कुछ को सीधा खड़े रहने में तकलीफ, कुछ लोग रोने लगे बिना किसी वजह के, और सबसे डार्क चीज, कुछ लोगों ने बाद में बताया कि उन्हें नींद में कुछ दिखता था, अजीब सी चीजें, अजीब सी जगह जो उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी। कुछ थे जो बोलते थे उस नींद में मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, ना सपना, ना आवाज, बस अंधेरा। डॉक्टर आए, टेस्ट किए, ब्लड नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, हार्ट नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं, कोई वायरस नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। तो फिर क्या था? गवर्नमेंट को बताया गया, इन्वेस्टिगेटर्स आए, पानी टेस्ट किया, मिट्टी टेस्ट की, हवा टेस्ट की, कुछ नहीं मिला। गांव के स्कूल्स टेम्परेरी बंद कर दिए गए। कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जो रुके वो अभी भी सो जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ, एक ही रात में एक ही मोहल्ले में 24 लोग सो गए। 24 एक साथ। कोई एक दूसरे के घर में नहीं था, कोई एक साथ खाना नहीं खा रहा था, कोई बात नहीं की थी, बस सो गए। थ्योरीज आने लगी। कुछ ने कहा पास में पुरानी यूरेनियम माइंस है, शायद कोई गैस लीक हो रही है। कुछ ने कहा ग्राउंड वाटर में कुछ मिक्स हो गया। कुछ ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और कुछ ने कुछ और कहा जो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक थ्योरी थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड तो जान ले लेता है, सिर्फ सुलाता नहीं। एक थ्योरी थी रेडॉन गैस की, लेकिन रेडॉन के सिम्टम्स अलग होते हैं। कोई भी थ्योरी पूरी तरह फिट नहीं बैठी। 2015 में अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि कलाची गांव को अबेंडन करना होगा। लोग वहां से शिफ्ट कर दिए गए, नई जगह, नई जिंदगी, और ऑफिशियली केस क्लोज। लेकिन क्या केस सच में क्लोज हुआ? जो लोग वहां से आए, कुछ ने कहा नई जगह पे भी कुछ महीने तक ऐसी फीलिंग आती थी, चक्कर, भारी आंखें, अजीब सी थकान, जो कुछ महीनों बाद गई। सोचो एक सेकंड के लिए, एक पूरा गांव जहां लोग रोज सोते थे और उठते थे, सडनली सो जाने लगे, और कोई नहीं जानता क्यों। साइंस ने जवाब नहीं दिया, गवर्नमेंट ने केस बंद कर दिया, और लोग वहां से चले गए। लेकिन एक सवाल जो मुझे आज भी सोचने पे मजबूर करता है, अगर ये सिर्फ एक गैस लीक था या सिर्फ एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी, तो ऑफिशियली केस क्यों क्लोज किया गया बिना क्लियर आंसर के? अगर जवाब मिल गया था तो वो जवाब पब्लिकली क्यों नहीं आया? और अगर जवाब नहीं मिला तो हम मान के चल रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है। आज रात जब तुम सोने जाओ, बस एक बार सोचो, क्या तुम कल उठोगे? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।